नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। हरियाणा सरकार ने आज 28 अक्टूबर सुबह 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा संबंध आपसे है, सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं इन 5 घोषणाओं के, जान लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। फायदे और नुकसान आपके लिए कैसे संबंध रखने वाले हैं। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहली और बड़ी खबर आई है, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ी सूचना आई है। लो जी, कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से भी लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अपडेट जारी कर दी गई है। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अपडेट है। प्रिय नागरिकों, सरकार की ओर से लाडो लक्ष्मी योजना में नया अपडेट जारी हुआ है। अब सिर्फ उन्हीं परिवारों के फॉर्म भरे जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। जिनकी आय 1 लाख रुपए से अधिक है उनके फॉर्म फिलहाल एक्सेप्ट नहीं होंगे, स्वीकार नहीं किए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे जब तक नई सूचना जारी नहीं होती। इसकी जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये अफवाह है, केवल एप्लीकेशन पर एक ग्लिच है, एक अपडेट की प्रॉब्लम है। आप यदि दोबारा अपडेट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को तो ये चीज़ हट भी सकती है, कुछ में ना भी हटती है। तो सरकार ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की थी, केवल यह अफवाह चल रही थी कि जिनकी इनकम 1 लाख से लेकर 1,40,000 के बीच या 1,40,000 से लेकर 1,80,000 के बीच वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब कुछ सच्चे कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं, उनकी तरफ से पूरी तरह से कंफर्म किया गया है कि सरकार ने जिनके भी फॉर्म स्वीकार किए हैं उनकी इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम है। जिनने भी फॉर्म अप्लाई किए थे 1 लाख से ज़्यादा आय वालों परिवारों ने, महिलाओं ने, उनके फॉर्म या तो पेंडिंग में पड़े हैं या रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो हमारे चैनल की तरफ से लगातार आपसे अनुरोध किया जा रहा है, अपील की जा रही है, कृपया शांति बनाए रखें और अगले अपडेट का इंतजार करें और सही से अपने काम पर ध्यान दें। धन्यवाद। और ये पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। ये पहले चरण की शुरुआत है जिसमें 1 लाख आय वाली जो महिलाएं हैं जिनके परिवार की सालाना इनकम 1 लाख या उससे कम है वही फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही दूसरे चरण की शुरुआत होगी, दूसरे चरण की शुरुआत अगले बजट में जो पैसे को लेकर जो घोषणा की जाएगी दूसरे चरण की, तो उसके बाद आपका फरवरी मार्च के बाद, मार्च में आपका जो बजट आएगा उसमें घोषणा होगी, उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे दूसरे चरण के। तो उससे पहले जिनकी इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम है वही महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से भी ये अपडेट आई है आप सभी के लिए और पहली बड़ी खबर थी। उन्हीं महिलाओं के फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, स्वीकार होंगे जिनके इनकम फैमिली आईडी में 1 लाख या 1 लाख से कम वेरीफाइड है। तो ये पहली बड़ी अपडेट थी। किसी की अफवाह पर ध्यान न दीजिए वरना आपको पैसे के नुकसान होगा। वो फॉर्म भर देंगे लेकिन आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आपके पैसे भी लग जाएंगे और आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। तो ये पहली और बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। जी हाँ, दूसरी अपडेट आज फिर अखबारों में छप गई है। हरियाणा में नया जिला बनाने की खबर। बता दें कि आज फिर से आ गई है, तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है नए जिले को लेकर। 1 नवंबर 2025 यानी हरियाणा दिवस पर सरकार 23वां जिला बना सकती है। हरियाणा में बड़ी खबर सामने आई है। फिर आज 28 अक्टूबर फिर से न्यूज में आई है। राज्य सरकार नए जिले बनाने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आगामी 1 नवंबर 2025 यानी हरियाणा दिवस पर सरकार 23वें जिले की घोषणा कर सकती है। 10 नए जिलों के प्रस्ताव विचाराधीन है। जानकारी के अनुसार सरकार के पास 10 नए जिलों के प्रस्ताव विचाराधीन है, जिनमें असंध, पटौदी, डबवाली, हासी और गोहाना जैसे प्रमुख हैं। इस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सबसे पहले गोहाना, हासी और डबवाली में से किसी एक को जिला घोषित किया जा सकता है। बाकी प्रस्ताव पर फैसला जनगणना के बाद लिया जाएगा। अब तक पुनर्गठन उप समिति को 73 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 10 नए जिले, 14 उपमंडल और 4 तहसीलें और 27 उप तहसील बनाने के सुझाव शामिल हैं। बता दें कि प्रस्ताव के अनुसार किसी नए जिले के गठन के लिए 125 से 200 गांव,
4 लाख से आबादी अधिक होनी चाहिए और 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अनिवार्य है। समिति ने इन प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए उपमंडल, तहसील और उप तहसीलों के लिए अलग अलग मानदंड तय कर दिए हैं। इन निर्णयों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। हाल ही में आयोजित 5वीं बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की थी। तो ये बड़ी खबर आई है, आज 28 अक्टूबर है। आज से 4 से 5 दिन के अंतराल पर ही आपको नया जिला देखने को मिल सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कभी भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। 1 नवंबर को संभावना है कि गोहाना जिला, सबसे पहले जो तहसील है गोहाना, उसको जिला बनाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर हासी और तीसरे पर डबुआली जो तहसील है उसकी संभावना बहुत कम है, और उसके बाद थोड़ी संभावना है हासी की, और सबसे ज्यादा संभावना है जिला बनने की, वो है गोहाना। तो देखना होगा इन तीनों में से किसको जिला बनाया जाता है। 1 नवंबर हरियाणा दिवस 2025 को इंतजार रहेगा। सबसे पहले जानकारी आपको हमारा चैनल देने वाला है, चैनल के साथ जुड़ जाइए। खुशखबरी जल्द ही आने वाली है, 4 से 5 दिन के अंदर ही आप सभी के लिए। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा हायर एजुकेशन डायरेक्टर ने हरियाणा भर के प्राइवेट और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ सभी सरकारी सहायता प्राप्त और स्वयं वित्त पोषित और निजी डिग्री कानून और शिक्षा कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से 24-25 तक अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन और मंजूरी में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी अब मिलेगी आपको छात्रवृत्ति। रुकी हुई सभी कॉलेज प्राचार्य और विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारों को जारी एक लेटर में निदेशालय ने सभी लंबित छात्रवृत्ति मामलों का सत्यापन, वेरिफिकेशन और निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई पर जोर दिया है। 3 से 7 दिन का मिला है टाइम। वहीं संस्थानों को 2022-23 के लिए 3 दिनों के भीतर, 23-24 के लिए 7 दिनों के भीतर और 24-25 के लिए 10 दिनों के भीतर छात्रों का सत्यापन विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि शीघ्र सत्यापन से स्तर पर भुगतान का समय पर प्रसंस्करण संभव होगा, जिसे छात्रवृत्ति बिना किसी देरी के पात्र छात्रों तक पहुंच सकेगी। लेटर में दी गई है चेतावनी दी गई है। इस मामले में किसी भी चूक के लिए विश्वविद्यालय के सभी रजिस्ट्रार और सरकारी सहायता प्राप्त स्वयं वित्त पोषित शिक्षा और विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि देरी के कारण विभाग को मुकदमे का सामना करना पड़ता है तो संबंधित संस्थान को जवाबदेही ठहराया जाएगा और मुकदमे का खर्च उनके अपने कोष से वहन किया जाएगा। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जल्द ही छात्रवृत्ति मिलने वाली है आप सभी को। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी और जरूरी सूचना आई है आप सभी के लिए। यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाते हैं और अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आप सभी के लिए जरूरी सूचना है। जिनके डॉक्यूमेंट में फादर मदर नेम मिसमैच है, तो कॉमन सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, वो आपका जो माता पिता है उनके डेथ सर्टिफिकेट लगाकर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं। जैसे BCA, BCB, OBC, जिसमें हरियाणा में BC और BCB है, और इसके साथ SC में OSC और DSC है, और इसके साथ साथ EWS और जो सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं उन सभी का यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसमें मिसमैच की वजह से बन नहीं पा रहे हैं। ऐसे में फैमिली ID में अपने माता पिता का नाम सही करवा कर ही सर्टिफिकेट बनवाएं। एप्लीकेशन में डेथ नहीं करवाएं, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन से आप सर्टिफिकेट मत बनवाइए, ये इलीगल है और जब ही इस पर आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है। यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जो भी कमी है वो पहले आप कमी पूरी कीजिए। मिसमैच है, आपका नियम वगैरह है जो भी फैमिली के, वो पहले ठीक करवाइए। ठीक करवाने के बाद ही आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए। उसके बाद ही आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लीगल होगा और कहीं पर आपको परेशानी नहीं होगी। यदि आप इलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट देकर या कोई एडिट किया हुआ डेथ सर्टिफिकेट लगा करे या कोई अन्य वाइट कागज लगाकर आप अपलोड करते हैं, हो सकता है कि आपका किसी कारण से सर्टिफिकेट बन भी जाए, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। केस तक आप पर होने की पूरी संभावना है।
तो ये कार्रवाई आप पर हो सकती है यदि आप इलीगल तरीके से ये डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी, ध्यान देने योग्य बात है। और ये कॉमन सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसे लेने के चक्कर में ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं जो मना कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं घटिया लोग जो पैसे लेकर आप पर ये सर्टिफिकेट दे देते हैं, बनवा देते हैं आपका, फिर आगे आकर आपको समस्या का सामना खुद करना पड़ेगा। कॉमन सर्विस सेंटर वाले को इससे कोई मतलब नहीं होगा और आप पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है और पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है आप लोगों पर। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। वहीं पांचवी अपडेट में तीन बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है HBSC की तरफ से, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से हरियाणा ओपन स्कूल के 10th और 12th के फ्रेश फॉर्म शुरू हो चुके हैं। एग्जाम मार्च 2026 में होगा। इसमें बेसिक फीस रखी गई है 1250 रुपये। फॉर्म की जो डेट है, लास्ट डेट फीस की वो 4/9 से लेकर 3/10/2025 से इसमें 0 फीस रहने वाली है और 4/10 से लेकर 3/11/2025 तक 100 रुपये लेट फीस विलंब शुल्क के साथ ली जाएगी और 4/11/2025 से लेकर 3/12/2025 तक 300 रुपये और 4/12/2025 से लेकर 31/12/2025 तक 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। आप ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओपन स्कूल के लिए, HOS के लिए, 10th और 12th के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड है ओपन स्कूल में पढ़ने के लिए, 10th और 12th करने के लिए, फ्रेश फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये अपडेट है। अभी जो समय चल रहा है फॉर्म भरने का वो 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में विलंब शुल्क और बढ़ जाएगा, उससे पहले ही आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए यदि वंचित रह गए हैं। तो ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। यदि आप फैमिली आईडी में सदस्य जोड़ते हैं तो उस वक्त यह समस्या आ रही है। बता दें कि यदि आपके फैमिली में किसी मेंबर की बढ़ोतरी हुई है, यानी कोई नया मेंबर आया है या शादी के बाद हुआ है या कोई बच्चा हुआ है, उसको फैमिली आईडी में आप जोड़ना चाहते हैं या दो फैमिली आईडी मर्ज करते हैं तो उसमें आपको रिलेशन दिखाना होता है। तो उसमें आप फैमिली आईडी में आप जब टैग करते हैं तो टैग नहीं हो रहा है और नहीं वेरीफाइड हो रहा है। तो सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। तो यदि वो नहीं हो रहा है तो अभी ये कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से अपडेट है कि जल्दी से जल्दी आप कॉमन सर्विस सेंटर पर वापस चले जाइए। कॉमन सर्विस सेंटर वाले इसको ठीक करके दे देंगे और आपकी फैमिली आईडी में सदस्य भी जुड़ जाएंगे। और ये मैसेज है, रिलेशनशिप ऑफ एनी मेंबर्स इज नॉट टैग या नॉट वेरीफाइड, ये मैसेज भी हट जाएगा और आपके सदस्य आपकी फैमिली आईडी में जुड़ जाएंगे। तो आप कॉमन सर्विस सेंटर जाकर ये जुड़वा सकते हैं। और ये पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आई थी आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में तीसरी और आखिरी खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में मौसम लगातार करवटें ले रहा है। सुबह और शाम के समय ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में धूप से हल्की गर्मी का एहसास भी हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि आज 28 अक्टूबर को सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आसमान में बादल छाने शुरू हो गए हैं। कल 27 अक्टूबर शाम को या रात को भी बादल देखने को मिले हैं और कई स्थानों पर हल्की बारिश भी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान में अरब सागर और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। 27 अक्टूबर को भी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और 28 और 29 अक्टूबर की सुबह पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे हरियाणा में रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश और बादल छाने की भी संभावना बनी रहेगी। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिन का तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि छठ पर्व से पहले ही बारिश की संभावना से मौसम ठंडा हो जाएगा। 29 अक्टूबर को तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि इस दिन बारिश की संभावना कम रहेगी, लेकिन आसमान में बादल बने रहेंगे। तो ये पांचवी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण सूचना मौसम विभाग की तरफ से आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।